राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तजनों, अभी तक आप नीलम शर्मा के ऑल पर्पज यूट्यूब चैनल पर भजनों का आनंद लेते आए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा डाली थी। आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आए, आप लोगों ने अच्छा प्रेफरेंस दिया। मैं एक और कथा रुक्मिणी जी के विवाह के बारे में डाल रहा हूँ। आप लोग अपने कमेंट्सों द्वारा मुझे बताइएगा कि कथा आपको कैसे लगी, तो मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएँ डालता रहूँगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 53वें अध्याय में बहुत सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से रुक्मिणी जी द्वारा भेजा गया संदेश सुना, और संदेश को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को साथ लेकर रथ पर आरूढ़ होकर महाराज भीष्मक के विदर्भ देश में जा पहुँचे। वहाँ शिशुपाल अपने मित्र राजाओं को लेकर पहले से ही ठहरा हुआ था। महाराज भीष्मक ने उसको बड़े सम्मान के साथ वहाँ ठहराया हुआ था। तभी महाराज भीष्मक को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ विदर्भ देश में रुक्मिणी जी का विवाह देखने के लिए आए हुए हैं। तो महाराज भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया और उनको बड़े सम्मान के साथ ठहराया। महाराज भीष्मक भगवान के बड़े भक्त थे और बड़े निपुण राजा थे। उधर देवी रुक्मिणी जी चिंतामग्न बैठी हुई थी कि जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए यहाँ नहीं पधारे हैं। लेकिन तभी उनके बाएं अंग फड़कने लगे। उनका बायां पैर, बाईं भुजा, बायां नेत्र फड़कने लगा। तो ये शुभ संकेत देखकर उनको मन में संतोष हुआ। तभी ब्राह्मण देवता वहाँ आ गए और ब्राह्मण देवता के मुखमंडल पर मुस्कान, मधुर मुस्कान देखकर रुक्मिणी जी खुश हो गई कि जरूर कोई शुभ समाचार लाए हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि रुक्मिणी, महाराज श्री कृष्ण ने सत्य प्रतिज्ञा की है कि मैं रुक्मिणी जी के साथ विवाह अवश्य करूँगा, और यह सत्य प्रतिज्ञा करके वह राज्य में पधार चुके हैं। तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मण देवता को पूरी लक्ष्मी प्रदान कर दी। देवी रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा थी, वो लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं, इसलिए उन्होंने पूरी लक्ष्मी जी ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दी। रुक्मिणी जी गिरिजा पूजन के लिए बूढ़ी ब्राह्मणियों को साथ लेकर सुरक्षा के साथ अपनी सहेलियों के साथ अंतःपुर से बाहर निकली और वो गिरिजा देवी के मंदिर में पहुंची। वहाँ उन्होंने गणेश जी महाराज, भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी को प्रणाम किया। विविध प्रकार से उनकी पूजा की, अर्चना की और वर मांगा कि हे माँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे यह वर प्रदान कीजिए कि मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होना चाहिए और किसी के साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए। और यह आशीर्वाद लेकर रुक्मिणी जी अपनी सहेली का हाथ पकड़कर मंद मंद चाल से चलती हुई मंदिर से बाहर निकली। रुक्मिणी जी महान सौंदर्यवती थी, सौंदर्य का भंडार थी। उनके सौंदर्य को, उनकी मधुर चितवन को, उनकी चाल को देखकर वहाँ जो नरपति राजा आए हुए थे, देखकर बेहोश होकर, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उधर विदर्भ देश की सब नर नारी आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि रुक्मिणी जी के लिए योग्य वर यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उसी समय वहाँ आए
उन्होंने देवी रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर रथ पर बैठाया और उन बेहोश राजाओं के सिर पर पैर रखकर रुक्मिणी जी को लेकर वहाँ से द्वारका की तरफ चल पड़े। तभी उन राजाओं को होश आया कि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा जीवन बेकार है, हमारा पराक्रम, हमारा शौर्य कहाँ चला गया। और वो आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए दौड़े। रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी भी लड़ने के लिए दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सभी को पराजित कर दिया और रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका पहुंच गए। द्वारका में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया, विवाह किया। पूरी द्वारका को सजाया गया, उत्सव मनाया गया। कई प्रकार के मृदंग, ढोल, नगाड़े बजे, नृत्य हुए, मधुर मधुर मंगलाचरण गीत गाए गए, विवाह के गीत गाए गए। इस प्रकार रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह बड़े आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। उस विवाह के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए उतना वर्णन कम है। उस विवाह में बड़ा आनंद आया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। श्री भागवत महापुराण की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।